student, this is your general science book. Please open page number 15. एक्सरसाइज की तरफ आएँ. एक्सरसाइज में हमें अभी जो देखना है इसमें आप इनसर्कल करें. इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन. द न्यूरॉन वी डिसाइड अबाउट द एक्शन ऑफ द सर्टेन स्टिमुलस. इस पे आपने गौर करना है. ये एक एक्टिविटी है आपके लिए कि ये आपने खुद करने की कोशिश करनी है. अगर आपको इसकी ना समझ आए, यानी आपने तीनों पे गौर करना है. अगर आप इस पे तीनों पे चारों ऑप्शंस पे गौर करेंगे कि सेंसरी न्यूरॉन का क्या काम है, मोटर न्यूरॉन का क्या काम है, इंटर का क्या काम है, या क्या ये तीनों ही इसमें शामिल हैं, तो फिर आपका जो आपका है ब्रेन का सारा जो है वो आपका रिवाइज होगा. तो इसको आपने गौर से करना है. बाकी आप ज़रा आगे देखें द पार्ट, और अगर ना समझ आया तो फिर ये मैंने इंशाल्लाह करवा देना है. द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन विच रिसीव मैसेज आर. तो यहाँ पर नोट करें आप, सेकंड वाला है, ठीक है. ये सेकंड आपका MCQ है. द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन विच रिसीव मैसेज आर. पार्ट बी डेंड्राइट. MCQ नंबर 3, हार्ट बीट इज़ कंट्रोल्ड बाय. हार्ट बीट कौन कंट्रोल करता है? ऑप्शन नंबर C, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. आप 4 पर आएँ. MCQ नंबर 4, मैनी एक्सोन प्रेजेंट साइड बाय साइड एंड इनक्लोज्ड इन अ कॉमन शीट. तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन आपका B. सेंसरी न्यूरॉन कैरी मैसेज टूवर्ड्स. ये मैसेज पहुंचाते हैं कहाँ पर? ऑप्शन नंबर D, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. If body movement are not precise and accurate, the part of brain which may be involved, option A, cerebellum. फिर आप आ जाएं नेक्स्ट पर. When you have toothache, you feel pain because जब आपके दांत में दर्द होती है तो आपको किस तरह महसूस होता है? ऑप्शन D, the cavity reach the nerve. कैविटी जो होती है वो नर्व तक पहुंच जाती है. एंड द नर्व देन सेंड अ मैसेज टू द ब्रेन, और नर्व जो है ब्रेन को मैसेज सेंड करती है. ऑप्शन D. नेक्स्ट पर आप 8वें पर आएँ. द पार्ट ऑफ द बॉडी विच फिल्टर नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड. इसमें आपका ऑप्शन B, किडनी. अब नेक्स्ट पेज पर आप आएँ, पेज नंबर 16 पर. पेज नंबर 16 पर द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन विच reabsorption of useful materials occur from filtrate to blood. Option A, glomerulus. The function of a nephron is to, option B, form urine. ये तो आपकी मुकम्मल हुई MCQs. अब आप ज़रा आप आ जाएं राइट द एक्सरसाइज में 1.2 पर राइट द नेम ऑफ द मेन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग. कि इनके आपने नाम लिखने हैं. मेन हिस्से इनके कौन कौन से हैं उनके नाम लिखने हैं. फोर ब्रेन, दूसरा हाइंड ब्रेन, तीसरा न्यूरॉन, और चौथा जो है आपका नेफ्रॉन. मैं आपके सामने ये रख रही हूँ. अब आप इसमें ये आपकी आज डेट 5/20 ट्यूसडे, जनरल साइंस. एक्सरसाइज का 1.2 क्वेश्चन है. राइट द नेम ऑफ द मेन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग. नंबर 1, फोर ब्रेन. तो फोर ब्रेन ये आपने लिखना है अपनी नीट कॉपी पर. ये शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में है. इट कंसिस्ट ऑफ द 3 मेन पार्ट. नंबर 1 सेरिब्रम, नंबर 2 थैलमस, नंबर 3 हाइपोथैलमस. ठीक है, समझ आ गई है. फिर इसके बाद आप आ जाएं हाइंड ब्रेन पर. तो हाइंड ब्रेन में इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट. नंबर 1 सेरिबेलम, नंबर 2 पोन्स, नंबर 3 आपका क्या है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. अब आप ज़रा आ जाएं नेक्स्ट इसका 1.2 का ही अब तीसरा हिस्सा है न्यूरॉन. तो इट कंसिस्ट ऑफ डेंड्राइट, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल बॉडी, एक्सॉन, और इसके टर्मिनल एंड्स ऑफ द एक्सॉन. टर्मिनल के स्पेलिंग TERMINAL, टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सॉन. अब नेक्स्ट आपका है नेफ्रॉन. ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट्स. नंबर 1 रीनल कार्पसल, नंबर 2 रीनल ट्यूब्यूल. ये आपने अपनी कॉपी पर सवाल लिखना है. MCQ अपनी कॉपी पर अपनी बुक पर रहने देने आपने, लेकिन इसका आंसर आपने लिखना है. ये शॉर्ट
क्वेश्चन में कंसीडर होगा। और ये ज़रूरी नहीं कि ये पूरा ही आए, आपसे पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि राइट द नेम ऑफ द मेन पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, या फिर राइट द मेन पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। इस तरह आपसे सवाल किया जा सकता है। अच्छा, अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर जनरल साइंस बुक क्लास 8। प्लीज़, हम एक्सरसाइज कर रहे थे। ओपन योर पेज नंबर 16। इसमें हमने जो कल देखा था एक्सरसाइज का 1.2 देखा था क्वेश्चन नंबर। आज हम देखने जा रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है 1.3। राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। इनके आपने फंक्शंस बताने हैं कि ये क्या क्या काम सर अंजाम देते हैं। नंबर 1 फोर ब्रेन, नंबर 2 हाइंड ब्रेन, नंबर 3 न्यूरॉन, नंबर 4 जो है नेफ्रॉन। तो अब इसमें आपने इनको आपने अपनी नीट कॉपी पर लिखना है। write the function of the write the function of the following. Number 1 forebrain. It consists of the three parts. Cerebrum. It control many action like thinking, feeling, seeing, hearing, memory, etc. फिर इसका दूसरा जो पार्ट है वो है थैलमस. इट कंट्रोल मैनी सेंसरी फंक्शंस. फिर उसके बाद इसका तीसरा हिस्सा है हाइपोथैलमस. इट कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट. तो ये तो था, हमने 1.3 का पहला पार्ट हमने किया है। अब इसका दूसरा पार्ट हमारा शुरू हो जाता है हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन इट कंसिस्ट ऑफ cerebellum, pons, medulla oblongata, MEDULLAOBLOM. ये जो है ये एम है, GATA, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. इसमें अब पहले हम सेरिबेलम के बारे में देखेंगे. इट एक्ट एज अ कंट्रोलर फॉर मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस. बॉडी के बैलेंस को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है. दूसरा इसका पार्ट है पॉन्स. इट कंट्रोल मैनी फंक्शंस. अब ये आप देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आगे आप आ जाएं और थोड़ा, लाइक स्लीप, स्वेलिंग, यहाँ तक. फिर उसके बाद मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. इट कंट्रोल हार्ट बीट, ब्रीथिंग, डाइजेशन. अब इसके बाद इसका जो इसका तीसरा हिस्सा यानी 1.3 क्वेश्चन है, उसमें से हम सेकंड पार्ट करें हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन में इसका तीसरा हिस्सा मिड ब्रेन. ये दरमियान में होना चाहिए था, मुझे जो है बाद में लिखा गया है मुझसे, तो कोई बात नहीं, आप लिख लें इसे यहीं पर. मिड ब्रेन. इट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन एंड देन पास इट इनटू द फोर ब्रेन. मिड ब्रेन का काम क्या होता है कि ये इन्फॉर्मेशन सेंसरी ऑर्गन से लेता है और ये फिर उसके बाद इसे फोर ब्रेन में पहुंचा देता है. फिर फोर ब्रेन का आगे काम है कि उसने क्या एक्शन लेना है. इसके बाद आ जाता है 1.3. ठीक है, 1.3 का तीसरा क्वेश्चन है न्यूरॉन फंक्शन, कि न्यूरॉन का क्या काम है. न्यूरॉन ट्रांसमिट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव कॉल्ड नर्व इम्पल्सिस. इसका काम ये होता है कि ये मैसेज जो है वो ट्रांसमिट करता है इन नर्व इम्पल्स की सूरत में. फिर इसके बाद आ जाता है चौथा हिस्सा इसका नेफ्रॉन. 1.3 क्वेश्चन का नेफ्रॉन. नेफ्रॉन आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी. ये किडनी का फंक्शनल यूनिट है. दीज आर द ट्यूब्यूल्स. ये ट्यूब्यूल्स होती हैं वेयर यूरिन इज फॉर्म, जहाँ पर यूरिन बनता है. तो ये आपने जो है वो आपने करना है अपनी नीट कॉपी पर. और इसके बाद आपने अगर ये नीट कॉपी पर आपने डन. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ योर जनरल साइंस बुक क्लास 8. हम एक्सरसाइज कर रहे थे, तो एक्सरसाइज में हमारा क्वेश्चन नंबर 1.4 है. क्वेश्चन नंबर 1.4. इसमें पहला सवाल है गिव शॉर्ट आंसर. पहला सवाल है गिव एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल ऑफ द वॉलेंट्री एक्शन. इसका आंसर अब देखें. गिव एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल ऑफ वॉलेंट्री एक्शन. नंबर 1 स्पीकिंग, नंबर 2 ईटिंग,
नंबर 3 रीडिंग। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, इधर मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी तो वो मैंने कट कर दिया, जिसकी वजह से मुझे नैरो करके लिखना पड़ा है उसे। और क्वेश्चन आप प्लीज़ ज़रा अपनी बुक से लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका बनता है यहाँ पर, गिव एटलीस्ट, 1 मिनट ठहर जाएँ, ये ब्लिंकिंग हो रही है, ज़रा मध्यम है। हाँ, 1 मिनट ठहर जाइए, अभी ये तरफ फोकस हो जाए कैमरा तो ये धुंधलापन ख़त्म हो जाता है। ये अभी तक इसमें फोकसिंग नहीं आई। बहरहाल एक्सरसाइज में आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपका बनेगा और वो है गिव एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल ऑफ इनवॉलेंट्री एक्शन। तो इसका आंसर आप देखें, अब ठहर जाइए 1 मिनट। यहाँ पर आप देखें, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखें, मैंने ये 2 गिव एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल ऑफ इनवॉलेंट्री एक्शन, इसका आंसर आप नोट करिए। इसका आंसर आपने लिखना है। यहाँ पर आप देखें, अगर आपको नज़र आ रहा हो, यहाँ पर ये तो था क्वेश्चन नंबर 1। अब ये आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ मैंने लिख दिया इनवॉलेंट्री एक्शन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल कौन कौन सी है, पहली है हार्ट बीट, दूसरी है ब्लिंकिंग ऑफ आइस, तीसरी है आपकी ब्रीथिंग। ठीक है, ये कट है आपका। फिर उसके बाद आ जाता है पार्ट नंबर 3, इसका तीसरा हिस्सा, डिफाइन सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन कैरी मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यहाँ तक ये आपने करना है। फिर उसके बाद इसी का हिस्सा है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन कैरी मैसेज फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल्स। फिर इसके बाद इंटर न्यूरॉन, दे आर प्रेजेंट इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दे फॉर्म अ लिंक बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। इसके बाद इस चौथा सवाल शुरू हो जाता है, स्किन इज़ आल्सो कंसीडर्ड एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। वाई? हमने किडनी के बारे में पढ़ा कि किडनी जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, वेस्ट मटेरियल बाहर निकालती है। तो स्किन भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ये किस तरह? तो स्किन इज़ आल्सो कंसीडर्ड एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन बिकॉज स्किन को भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन समझा जाता है, बिकॉज सम एक्स्ट्रा साल्ट्स आर रिमूव थ्रू द स्किन ड्यूरिंग परस्पायरेशन। जब हमें पसीना आता है तो बहुत से एक्स्ट्रा साल्ट हमारी बॉडी से खारिज हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, ये आपने अपनी होमवर्क की कॉपी पर लिखना है और दोबारा देख लें। ये जो सवाल पहला है आपका वॉलेंट्री एक्शन है, दूसरा इनवॉलेंट्री एक्शन है। इनवॉलेंट्री एक्शन का सवाल आपने अपनी बुक से लेना है। बुक में पेज नंबर 16 से आप ले लीजिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा सवाल, वो लिखना है अपने। बाकी सारे सवाल मैंने मेंशन किए हैं यहाँ पर, लेकिन इसमें ज़रा थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इस वजह से मुझे यूँ करना पड़ा। तो बहरहाल आपने अपनी नीट कॉपियों पे नीट करके आपने लिखना है। अच्छा जी, अब आपने इसको जो है आपने करना है अपनी कॉपी पर। ओके, अल्लाह।